मृत्युंजय महारुद्रम त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। प्रिय दर्शकों, आज मैं भोले बाबा की शरणागति में हूं। ये स्थान है अमरेश्वर महादेव, काशी में केदार खंड के अंतर्गत ये स्वयंभू शिवलिंग हैं। बाबा अमरनाथ जो हैं उन्हीं की ये यहाँ पर काशी के केदार खंड में उन्हीं की तरह इस शक्ति को माना गया है। अमरेश्वर महादेव हैं ये। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर भक्तजनों का तांता, दर्शनार्थियों का और पूजन करने वालों का तांता लगा रहेगा। सो मैं लंबे समय तक यहाँ तो बैठ करके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बस थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ दर्शन कराने के लिए लेकर के मैं आया हुआ हूँ। इसके बाद हम वहीं माँ गंगा के शरण में चलेंगे। नीचे ही माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, भागीरथी, उनके पास चलेंगे। प्रिय दर्शकों, एक प्रश्न आप सभी लोग कार्यक्रमों में मैंने कभी कहा था, समझाया था, उसके बाद आप सभी लगातार इस प्रश्न को पूछते रहते हैं कि हम भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और जाकर के उनकी पूजा आखिर कैसे करें। आप जब कहते हैं कि शिवलिंग को आप छू नहीं सकते। देखिए, मैं कैसे अभी आया हुआ हूं। अभी उद्देश्य मेरा पूजन का नहीं है, मैं दर्शन कराने के लिए आपको आया हूं। उचित तो यह है कि गर्भगृह में आना ही नहीं था, लेकिन शिव मंदिरों में प्रायः गर्भगृह में मनाही नहीं होती, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं घर से तैयार होकर के केवल इसी उद्देश्य से आया था कि भोलेनाथ की पूजा करनी है, तो बिल्कुल जल चढ़ा सकता हूं, चंदन चढ़ा सकता हूं, पुष्प चढ़ा सकता हूं। मैंने उन लोगों के लिए मना किया। मैं प्रायः मंदिरों में देखता हूं, अभी मैं ले चलूंगा आने वाले दिनों में। यहां गौरी केदारेश्वर हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि गौरी केदारेश्वर में लोग किसी भी अवस्था में आते हैं, उनको खूब छूना, छू करके स्पर्श करना, ये मैंने मना किया था। जैसे अभी मैं आया हुआ हूं यहां वीडियो बनाने के लिए, तो मैं पूजन के उद्देश्य से नहीं आया, तो मैं मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। मैं मूर्ति को दूर से ही प्रणाम करके जाऊंगा। लेकिन कोई उद्देश्य लेकर के आया है कि घर से स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा करने के लिए, तो वो जल चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, इसकी मनाही नहीं है। मैंने कहा था कि मंदिर में ये विग्रह जो है सबसे पवित्र चीज है और इसको छूना स्पर्श का दोष है। जब तक आप उस पवित्रतम स्थिति में नहीं हैं, तब तक विग्रह को न छुएं। लेकिन इसका यह मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं, पूजा के उद्देश्य से आप घर से आए हुए हैं और तब जाकर के आप शिवलिंग की आराधना न करिए, शिवलिंग पर जल या चंदन इत्यादि न चढ़ाइए। इस चीज की मनाही मैंने कभी नहीं की थी। हाँ, जैसे मैं अभी आया हुआ हूं, दूर से ही प्रणाम करके भोलेनाथ को, और फिर हम चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर चूंकि ब्राह्मण लोग भी अपना बगल में मंत्रोच्चार आपको सुनाई पड़ रहा होगा, पूजन चल रहा है, तो मैं चलता हूँ गंगा जी के सम्मुख। यहीं नीचे बस गंगा जी हैं, वहीं उनके पास चलते हैं और आपके प्रश्नों का मैं वहीं पर जवाब दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सवालों का सिलसिला। ये पहला प्रश्न है ब्रज पुरानी। इन्होंने पूछा है, वृषभ लग्न में सप्तम भाव में बुधादित्य योग हो और उस पर राहु की दृष्टि हो, तो क्या बुधादित्य योग का फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बुधादित्य योग पर राहु की दृष्टि हो जाना, अभी बताया था मैंने कि किसी भी दुर्योग पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जो दुर्योग का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो वैसे ही राजयोग पर जब किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो सीधी सी बात है कि राजयोग के प्रभाव में कमी आ जाएगी। अब सप्तम भाव में बुधादित्य योग और उस पर राहु की दृष्टि पड़ने का सीधा सा मतलब है कि ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी और बाधा का सूचक है। यहाँ राजयोग से ज्यादा इस बात की सूचना है कि ये कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने वाला है। अगला प्रश्न राजेश जोशी जी का है। इन्होंने पूछा है कि अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में युति कर बैठ जाएं तो क्या फल कहेंगे, क्योंकि 11वें भाव में आया हर ग्रह अच्छा फल देता है। देखिए, असल में देखा जाए तो तृक भाव के स्वामी की अगर हम चर्चा करें तो छठे से छठा जन्म कुंडली का छठा भाव
ऋण का, रोग का है, इसका स्वामी जाकर के लाभ में बैठे तो मुझे लगता है कि कोई विशेष समस्या नहीं है। ऐसा जातक ऋण दे न, परंतु ऋण ले सकता है। लाभ का सुख, अष्टम से 4 घर आगे बढ़ने पर उसका सुख यानी संचित या प्राप्त धन, आकस्मिक प्राप्त धन, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो गुप्त चीजों को दर्शाता है, तो और लाभ भाव धनागमन की सूचना है, तो कहीं ना कहीं अष्टम से लाभ भाव भी जुड़ा हुआ है और 12वें भाव का स्वामी लाभ से संबंध बना ले तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो मुझे लगता है कि तृक भाव के स्वामी जाकर के लाभ भाव में बैठ जाएं तो हो सकता है थोड़ी बाधा उत्पन्न हो लाभ में, लेकिन लाभ में कोई कमी नहीं आएगी, लाभ आजीवन बना ही रहेगा। और शशि प्रकाश त्रिपाठी हैं, इन्होंने पूछा है जन्म कुंडली और चलित कुंडली एक ही हो तो क्या फल हो सकता है? वही प्रभाव रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल वही प्रभाव रहेगा। इसका एक ही मतलब है कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है तो ग्रह स्थिति जैसी जन्मांक में दिख रही वही चलित में है, यानी सेम वो ग्रह उसी भाव का फल दे रहा है। अनुराग जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर मीन लग्न में लाभेश या व्ययेश शनि ही होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि लाभ ज्यादा होगा कि व्यय? देखिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि लाभेश और व्ययेश शनिदेव ही हैं, तो प्रभाव कैसा देंगे ये समझना होगा पहले। लाभ भाव भी श्रेष्ठ भाव है, लेकिन वो छठे से छठा होता है, वो रोग को प्रदर्शित करता है, और व्यय भाव को तो आप बुरा मानते हैं तभी पूछ रहे हैं। अब शनिदेव की पहले तो स्थिति देखी जाएगी, मान लिया जाए ऐसा ही एक सूत्र को समझिए पहले। अगर यही शनिदेव व्यय भाव में स्वगृही हों तो वो लाभ के बल को बलि कर देंगे, फलस्वरूप लाभ को अत्यंत हम श्रेष्ठ मानेंगे। मान लिया जाए लाभ में बैठे हैं तो लाभ की वृद्धि तो करेंगे, व्यय को भी बढ़ाएंगे। हालांकि इस सूत्र में इतना ही समझना है कि शनिदेव की स्थिति बहुत मायने रखती है, वो बैठे कहाँ हैं, किस भाव में। उदाहरणार्थ, अगर यही लाभेश और व्ययेश बने शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हों तो जातक धनागमन भी उसका होगा और व्यय भी जो उसका होगा वो श्रेष्ठ कार्यों में होगा। तो उसमें लाभेश और व्ययेश से इतना ही देखना कि शनिदेव की स्थिति क्या है, किस अंश पर बैठे हैं, किस भाव में, किस तरह की स्थिति में बैठे हैं। अगर मजबूत स्थिति में है तो लाभेश और व्ययेश दोनों में ही आपको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा है कि जन्म कुंडली का 2 भाव जो स्वतः से कभी संचालित नहीं होता उसे संचालित करना पड़ता है, और वो भाव है व्यय भाव और धन भाव। व्यय आपको करना होगा और धन भी आप संचित करें, व्यय करें, इन दोनों भावों को संचालित करना पड़ता है। तो व्ययेश बनकर के अगर कहीं अच्छे भाव में बैठे हों और वो लाभेश भी हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लाभ होगा और व्यय भी होगा। और अगला प्रश्न जो है ये तुषार शुभरारी, हाँ तुषार जी हैं, खैर इन्होंने पूछा है जन्म कुंडली में अष्टमेश जब राहु के साथ 7वें में बैठे हैं या उसमें गुरु युति कर रहे हों तो पत्नी के साथ हमेशा खराब होता है। जन्म कुंडली में अष्टमेश जब राहु के साथ 7वें में बैठे हों, सीधी सी बात है, अष्टमपति जहां बैठे हैं उस भाव को कमजोर करने का काम करेंगे। अब उस भाव का स्वामी जाकर के सप्तम में बैठे तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो लाएगा, और राहु के साथ हैं तो भी सीधी सी बात है दाम्पत्य जीवन में परेशानी की सूचना है। अब आपने कहा उसमें गुरु युति करें, सप्तम में स्त्री की कुंडली में गुरु का वहां पर युति हो जाना तो बिल्कुल ही खराब नहीं, क्योंकि पति कारक है गुरु, तो उस अवस्था में तो निसंदेह ये दाम्पत्य को खराब करने वाली ही बात है। स्त्री की कुंडली में गुरु पति कारक नहीं है, लेकिन अष्टम पति जाकर के सप्तम में बैठे हैं तो दाम्पत्य को खराब करने की ही ये सूचना है। और ये विद्यार्थी मिश्रा हैं, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में सूर्य चंद्र बुध राहु दूसरे भाव में हो और मंगल 10वें भाव में हो तो क्या नीच भंग होगा? तुला लग्न की कुंडली में सूर्य चंद्र बुध राहु दूसरे भाव में हो और मंगल 10वें भाव में हो। देखा जाए तो तुला लग्न की कुंडली में यहां जो आपने बताया है निसंदेह भंग तो हो जाएगा चंद्रमा का नीच, लेकिन समस्या क्या है कि चंद्रमा तो ऑलरेडी सूर्य के साथ है, तो नीच भंग के बावजूद कोई बेस्ट रिजल्ट की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति क्या है यहाँ पर, वो चंद्रमा अमावस्या के करीब का है या अमावस्या का ही है, तो वैसे भी मन की अशांति या परेशानी को ही प्रदर्शित कर रहा है। श्री लक्ष्मी है, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न चतुर्थ भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में गुरु और छठवें भाव, सप्तम भाव गुरु, छठवां भाव क्या लिखा है, कन्या लग्न चतुर्थ भाव चंद्र या चंद्र सप्तम भाव, गुरु छठवें भाव, रवि 10वें भाव में, कोर्ट में तलाक पहुंच गया है, क्या दूसरे विवाह की संभावना है? अब आपने कौमा विराम दाएं बाएं कहाँ कहाँ लगाया है समझ में तो नहीं आ रहा। अगर गुरु षष्ठ में है, चूंकि आपका नाम श्री लक्ष्मी आपने लिखा है, तो स्त्री की कुंडली में
देव गुरु बृहस्पति पति कारक हैं, षष्ठ में बैठे हैं तब और सप्तम में बैठे हैं तब, दोनों ही अवस्थाओं में दाम्पत्य को बहुत सुखद नहीं रहने देंगे। और ऐसी अवस्था में और भी सप्तम भाव पर किसी की दृष्टि हो या गुरु के ऊपर किसी की दृष्टि हो, विशेषकर पापक ग्रह की, तो ये शुभ या श्रेष्ठ दाम्पत्य की तो चर्चा हो नहीं रही है। जो पहले विवाह की स्थिति हुई है, संभवतः आने वाले विवाह में भी या भविष्य में भी अगर विवाह होता हो तो उसमें भी होगी। हालांकि इस प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि कन्या लग्न चतुर्थ भाव, अब इसके आगे कॉमा लगा हुआ है, लिखा गया है चंद्र सप्तम भाव। तो चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो गुरु छठवें भाव में, तो फिर चतुर्थ भाव की चर्चा क्यों हुई है? या फिर कन्या लग्न चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, सप्तम भाव में गुरु हैं, तो सप्तम भाव में गुरु है तब भी ये दाम्पत्य के लिए बहुत सुखद नहीं है, यहां पर ये भावनाश का काम करेंगे। अगला प्रश्न कुलजीत सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न में गुरु 12वें भाव में 0 डिग्री पर, क्या पुखराज धारण कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देव गुरु बृहस्पति भाग्येश होकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में स्वराशि के, आप बड़े प्रेम से पुखराज धारण करिए। और परमजीत सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है कि कन्या लग्न में 12वें भाव में सूर्य चंद्र बुध, तो 12वें भाव में इन्होंने लिखा है कि सूर्य 5 डिग्री पर, चंद्रमा 24 डिग्री पर और बुध 29 डिग्री पर, बोलने में रुकावट है, क्या पन्ना धारण कर सकता हूं सोने में? देखिए, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, वाणी के स्वामी होते हैं, और बुध लग्नपति जो कि वाणी के कारक हैं। पन्ना तो आप पहन सकते हैं, मैं पन्ना पहनने की मनाही नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं आपको सलाह दूंगा। एक प्रयोग मैंने बताया था अभी हाल फिलहाल में, वाणी में आकर्षण उत्पन्न करने का। ये जो वाणी में आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयोग मैंने बताया था, इसी से आपके वाणी से संबंधित जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। मैंने बताया था कि केसर को घिस करके और जिह्वा पर ऐं मंत्र जपते हुए जिह्वा पर चंदन की तरह लगाइए, इससे वाणी में शक्ति आ जाती है और जो भी वाणी की हकलाहट, वाणी से संबंधित जो भी समस्या परेशानी उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो आप पन्ना पहन लीजिए, अलग बात है, पन्ना से ज़्यादा लाभ करेगा आपको ये उपाय। आप इस उपाय को करिए, ये कहीं ज़्यादा आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। और सैल शर्मा है, इनका प्रश्न है सिंह लग्न में गुरु 12वें भाव में उच्च का होता है, ठीक है, गुरु की न तो दृष्टि पंचम भाव पर, न क्योंकि ये पुत्र भाव के कारक भी और स्वामी भी हैं, तो पुत्र प्राप्ति के योग कैसे बनेंगे? पुत्र प्राप्ति के योग में गुरु की दृष्टि का संतान भाव से कोई लेना देना नहीं है। पुत्र प्राप्ति कराने में निसंदेह गुरु कारक ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ये पुरुष ग्रह हैं, और उनकी दृष्टि पड़ जाए तो निसंदेह संतानोत्पत्ति विशेषकर पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के और पुरुष ग्रह दृष्टि डाल करके पुत्र उत्पत्ति नहीं करा सकते। हाँ, यहाँ मूल जो विषय है वो संतान पति का जाकर के 12वें भाव में बैठना, ये संतान सुख में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। संतानपति 12वें भाव, हालांकि मैं बता दूं कि उच्च राशि में बैठे हैं, अतः किसी विशेष परेशानी या समस्या की तरफ भी ये कोई इशारा नहीं है। लेकिन हाँ, ये माना अवश्य जाएगा कि संतानपति जाकर के 12वें में बैठे हैं, तो 12वें में बैठना कहीं भी श्रेष्ठ तो नहीं होगा, संतान को दूर कर देता है या संतान से संबंधित ये परेशानियों को दर्शाता है। परंतु इसका कोई मतलब नहीं है कि ये संतान से संबंधित विषयों को प्रदर्शित कर रहा है, संतान को दर्शा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप चौहान है, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न और मंगल 9वें भाव में, बुध के साथ युति में है, साथ ही इन्होंने कहा मंगल अस्त हैं और नवमांश में नीच के हैं, शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पर है। क्या मंगल को बल देने के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं? सिंह लग्न मंगल 9वें भाव में, ठीक है, बुध के साथ युति में है, मंगल अस्त हैं और नवमांश में नीच के हैं। अभी अभी आप मेरे कार्यक्रमों में इस बात को सुने हैं कि नवमांश में जो ग्रह नीच का होगा वो जन्मांक में उच्च का भी है, तो नीच के समान फल देने वाला माना जाएगा। तो पहले ये देखिए कि नवमांश में नीच का है तो वैसे ही वो नीच के समान फल दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको मूंगा धारण करना ही नहीं चाहिए, उसकी जगह आप मंगल के मंत्रों का जप करिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। मैं मूंगा धारण करने की सलाह आपको कभी नहीं दूंगा। और मुदित शर्मा है, इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न एवं सिंह राशि और 12वें भाव में सूर्य शुक्र बुध और शनि स्थित हैं और ये शनि अस्त भी हैं। कृपया बताएं कि क्या ये शनि अकारक होकर अस्त होने से मुझे कोई
स्वास्थ्य और दाम्पत्य में कष्ट प्रदायक होंगे। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो 12वें भाव में सूर्य, शुक्र, बुध और शनि स्थित हैं। आपने जैसा बताया, सिंह लग्न में शनिदेव का अस्त हो जाना या सूर्य का 12वें में चले जाना, ये तो कहीं ना कहीं एक वैसे ही बड़ी क्षति है, क्योंकि एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा था। शनि जाकर के 12वें में बैठ रहे थे, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे थे, लेकिन सूर्य के भी 12वें में चले जाने से विपरीत राजयोग के प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी तो आ ही जाएगी। उसका वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो श्रेष्ठ रिजल्ट कहीं ना कहीं कम प्राप्त हो पाएगा। तो अकारक होने से, अस्त होने से मुझे कोई स्वास्थ्य और दाम्पत्य, इसकी तो कोई विशेष परेशानी मैं क्या कहूँ। अब हाँ, जाकर के 12वें में संबंध बना रहे हैं तो इससे भी थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो मान्य हो ही जाएगी। लेकिन मैंने बताया था कि अकारक ग्रह का अस्त या मृत होना कोई विशेष कष्ट या परेशानी की बात नहीं है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी। प्रिय दर्शकों, आज आप, मैं आशा करता हूँ, इस जगह को पहचान रहे होंगे। पिछले दिनों एक और कार्यक्रम यहीं पर शूट किया था। भोलेनाथ का मंदिर यहीं बगल में है और वहाँ पर मंदिर में दर्शनार्थियों की लाइन चूँकि हो जाती है, पूजा पाठ करने वाले लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना हो वहाँ, इसलिए मैंने शूटिंग नहीं की। बस आपको भोलेनाथ का दर्शन कराया और बस गजानन की सन्निधि में, माँ गंगा के शरण में मैं चला आया। यहीं पर आनंद घूम फिर करके यहीं पर आता है। वही मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में हर जगह मंदिर में तो ले चलूँ, लेकिन अंतिम में इच्छा यही होती है कि बस गंगा जी के किनारे चला जाए। यहाँ पर जो आनंद है वो कहीं नहीं है। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप सबों से आज भी मैं प्रश्नों को देख रहा था। कई लोगों के प्रश्न, हालांकि आज पर्याप्त मात्रा में मैं प्रश्न लेकर के आया हूं, लेकिन जितने लोगों के प्रश्न मैं देख रहा था, कई सारे जो प्रश्न छांट करके दिए गए थे, उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिर पैर की थीं। पहले तो आप लोग प्रश्नों को जो लिखिए तो कम से कम एक तो हिंदी में लिखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ और हिंदी पढ़ता हूँ। एक उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते हिंदी में, ठीक है, आप जिस भाषा में लिख सकते हो लिखिए, परंतु साफ साफ समझ में तो आए। कॉमा, डॉट, विराम कहाँ कहाँ एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो मैं चूंकि कुंडली नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, प्रश्न समझ में ही नहीं आता कि पूछना क्या चाहते हैं आप। तो खैर कोई बात नहीं। अगला जो प्रश्न है ये योगेश राजपाल जी का है। इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली और 6ठे भाव में गुरु, 8वें भाव में केतु और चंद्रमा, 5म में शनि और मंगल, केंद्र खाली, जीवन में संघर्ष और परेशानियां, स्वास्थ्य तीनों से जूझ रहा हूं, आयु 40 वर्ष। देखिए, एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, हमेशा ही बताता रहता हूं कि जन्म कुंडली में केंद्र का महत्व तो सबसे ज्यादा है। केंद्र का खाली होना जन्म कुंडली को कमजोर कर देता है। केंद्र जब भी कमजोर होगा, खाली होगा, जन्म कुंडली कमजोर होगी, ये तय है। एक दूसरा, अब जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न में पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली के 6ठे भाव में गुरु, 8वें भाव में केतु और चंद्रमा। केतु चंद्र की युति के बारे में हमेशा अपने कार्यक्रमों में मैं बताया करता हूं कि केतु चंद्रमा की युति हो जाए जन्म कुंडली में तो मानसिक रूप से ये जातक को पूरी तरह से अशांत कर देते हैं। मैं यहां तक कि देखा हूं कि जातक का मन कभी शांत ही नहीं होता। तो ये बहुत विकट परेशानी है। और तीसरी परेशानी के रूप में आपने बताया कि शनिदेव पंचम में हैं। पंचमस्थ शनि के बारे में तो रोज ही चर्चा करता हूं, इनकी दृष्टि सप्तम पर, लाभ पर और धन पर। तो खैर, आप तो ऑलरेडी लिखे हैं कि 40 वर्ष की उम्र और जूझ रहा हूं। देखिए साहब, निसंदेह जिस तरह की स्थिति बता रहे हैं, कुंडली की परेशानियों की बात है, मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। जन्म कुंडली आईना है। जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति आप देख रहे हैं वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जातक के जीवन काल में किस तरह की स्थिति रहने वाली है, वो कितना कष्ट भोगेगा या कितना सुख या दुख देखेगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए कि जन्म कुंडली से ऊपर परमात्मा है। परमात्मा की शरण में रहिए, आराधना करिए अपने इष्ट देवता की, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किनकी करना है या किनकी साधना से आपकी समस्या दूर होगी। आप जिसकी भी साधना कर सकते हो, साधना करिए। आराधना में वो शक्ति है, साधना में वो शक्ति है कि हर तरह की समस्या इससे दूर हो जाती है। तो आराधना करिए। बाकी निसंदेह परेशानियों से मुक्ति का बस यही मार्ग है। श्री सूक्त का पाठ करिए और भोलेनाथ के ऊपर मंदिर में जाकर के मंगलवार के मंगलवार गन्ने का रस अर्पित करिए। जरूर मां लक्ष्मी की कृपा होगी इससे। और सुनील कुशवाहा हैं, इन्होंने पूछा है धनुलग्न में यदि शनि लग्न में 3 डिग्री के साथ बैठे हों और राहु की महादशा चल रही हो तो क्या नौकरी में बहुत समस्या आती है और घर से भी कोई खास सहयोग नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं। शनिदेव लग्न में है तो सीधी सी बात है कि परेशानी तो वो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे।
उससे भी ज्यादा राहु की जो दशा है धनु लग्न में, वो परेशानी देने वाली है। बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाना, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद, मानसिक अशांति और परेशानी निरंतर बनी रहती है। और ये संयोगिता जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में शनि अस्त 12 अंश पर है, सूर्य 0 डिग्री पर हैं और शुक्र तृतीय में। अच्छा, सूर्य शनि अस्त है 12 अंश पर, सूर्य 0 डिग्री पर, शुक्र अच्छा ये तीनों तृतीय में हैं 14 अंश पर। क्या सूर्य का नीच भंग होगा? चंद्र नवम में है 7.5 और शनि महादशा है। देखिए सीधी सी बात है, सूर्य तृतीय भाव में है और शुक्र के साथ ही, तो नीच भंग तो हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य मिथुन लग्न में शनि अस्त, अच्छा यहां तो एक बड़ा अजीबोगरीब परिस्थिति बन जाएगी। मिथुन लग्न में शनि अस्त 12 अंश पर, सूर्य 0 डिग्री पर, शुक्र तृतीय में 14 अंश पर, क्या सूर्य का नीच भंग होगा? अब ये देखिए, ये प्रश्न जो है इस तरह का बड़ा अजीबोगरीब है कि इसका मैं कैसे जवाब दे सकता हूं। क्या ये प्रश्न है? सूर्य, आपने ये बताया नहीं कि सूर्य नीच राशि में है कहां, तृतीय भाव, पंचम भाव में बैठाया, आपने बताया है। खैर, अब ये भी बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है कि इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि समझ ही नहीं आता कि प्रश्नकर्ता समझ भी पाया है कि नहीं अपने प्रश्नों को, कि वो पूछना क्या चाहता है। खैर, अगर आपने जो मुझसे पूछा है शुक्र तृतीय भाव में है और परिवर्तन में है, तो निसंदेह भंग है। ठीक है। अंकिता अधिकारी हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर तुला लग्न में बुध लग्न में अकेले और चतुर्थ में गुरु नीच हो तो कैसा फल मिलेगा? तुला लग्न में बुध का लग्न में होना बढ़िया है और अकेले बुध से कोई दिक्कत नहीं है। बुध शुभ ग्रह बनते हैं अकेले होने पर, और देव गुरु से केंद्र में हो गए। गुरु नीच राशि में जरूर हैं, लेकिन चौथे भाव में कर्क राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में। फलस्वरूप देव गुरु बृहस्पति उच्च के समान ही फल देने वाले माने जाएंगे। अगर उस स्थिति में, जबकि शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में हो जन्मांक और नौमांश में, तब तो फिर कहना नहीं कि नीच राशि में बैठकर के भी देव गुरु बृहस्पति का कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। और बुध को लग्न में बढ़िया, गुरु से बुध केंद्र में श्रेष्ठ फल प्रदायक ही हुआ। और तुला लग्न में बुध का लग्न में होना श्रेष्ठ ही होगा। और ये ढालाराम या ढालाराम शिरवी या दलराम शिरवी, जो भी हो, धल DH है तो ढ ही होगा। खैर, सिंह लग्न कुंभ राशि है, मेरी सूर्य राहु की युति बनी हुई है धन भाव में। लग्न में ही बुध शुक्र व शनि की युति बनी हुई है, मुझे किसी काम में सफलता हासिल नहीं है। सिंह लग्न कुंभ राशि, मेरी सूर्य राहु की युति बनी हुई है धन भाव में। अभी कुछ दिन पूर्व ही बताया था धन भाव में सूर्य राहु की युति का योग, ग्रहण योग का। यहाँ ग्रहण योग बिल्कुल कष्टदायी होता है। और धन भाव में लग्न में ही बुध और शुक्र शनि की युति बनी हुई है। सीधी सी बात है, शनिदेव सिंह लग्न में अगर लग्न में ही बैठेंगे तो कहना नहीं कि ये कितना मुश्किल उत्पन्न करने वाला है। हर कार्य को विलंबित और बाधित करने वाला है। जो भी कार्य होगा जीवन में, हर कार्य विलंबित ही होगा। सूर्य को बलवान करिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, सूर्य को बलवान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता का सम्मान करिए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। और अगला जो प्रश्न है ये भास्कर राव जी का है। इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रमा हो और ऐसे चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो कैसा फल मिलेगा? देखिए सीधी सी बात है कि वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब ऐसे उच्च के चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि का न होना तो चलेगा, ठीक है, परंतु अगल बगल कोई ग्रह है या नहीं, इस बात को भी समझिए। अगर अगल बगल कोई ग्रह नहीं है तो एक केमद्रुम योग हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि चंद्रमा उच्च का हो या नीच का, परेशानी एक समान देता है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या इस चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? पापक ग्रह की भी, शुभ की ना पड़ रही हो, पापक ग्रह की पड़ रही हो। अगर पापक ग्रह की पड़ रही है तब भी चलेगा काम, लेकिन चंद्रमा उच्च का मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला होगा। और अगला प्रश्न है प्रणव मालवीय का। इन्होंने पूछा है मकर लग्न की कुंडली में लग्न में शनिदेव, शुक्रदेव, गुरुदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव और बुधदेव यानी 6 ग्रह, ये सब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे या गुरु का नीच भंग होगा? देखिए एक ही जगह पर बहुत ज्यादा ग्रहों का होना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको ज्योतिष शास्त्र में प्रव्रज्या योग की संज्ञा दी गई है। और लग्न में बहुत सारे ग्रहों का बहुतायत संगठन एक ही जगह हो जाए तो ये आपके मन को भटकाने वाला होगा। नीच भंग तो अपनी जगह है, लेकिन जाहिर सी बात है 6 भावों के ग्रह आकर के लग्न में विराजमान है तो ये परेशानियां कहीं ना कहीं उत्पन्न करेंगे। जीवन में निरंतर एक के बाद एक छोटी मोटी कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहेगी।
अभिमन्यु सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य 5 डिग्री, शनि 18 डिग्री की युति और राहु की पंचम दृष्टि, क्या शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं? चंद्र से तत्काल मित्रता में है। तुला लग्न की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य 5 डिग्री पर, तो सूर्य तो कमजोर ही है, शनिदेव 18 डिग्री पर, ठीक है, युति है आपने जैसा कहा, और शनिदेव के साथ तात्कालिक मित्रता भी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि शनिदेव आपके वैसे ही बलवान हैं, कारण शनि और सूर्य की युति में शनि को बल मिल जाता है, एक। दूसरा, 10वें भाव में शनिदेव जहां बैठे हैं यहां 18 अंश पर हैं और 10वें में शनि कारक भी होते हैं। अस्त की स्थिति जरूर है ये, तो भी आपको मैं सलाह दूंगा कि आप नीलम पहन सकते हैं, नीलम से कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि केंद्रगत शनि जो है कार्य को विलंबित करेंगे। तो मैं समझता हूं कि रत्न की वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि शनि सूर्य के साथ होने में वैसे ही शनि का बल बढ़ जाता है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं पहन लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आप शनिदेव हनुमान जी की आराधना करिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बल्कि सूर्य आपका डिग्री वाइज थोड़े कमज़ोर दिखाई वहाँ पर पड़ रहे हैं, तो सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को बल देना जरूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, कुंडली कोई भी हो, आत्मा है सूर्य, बलि होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था, कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।